क्या हो जाता है तो आप रिसेंटली ओल्ड पिक की वापसी की 9th एनिवर्सरी में हमारा जो ओल्ड पिक रिटर्न आने वाला है, इसकी न्यूज देखी होगी, न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई है। अब इस न्यूज का सर क्या है, मतलब ये न्यूज निकली कहाँ से और न्यूज सच भी है या फिर नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो ये जो न्यूज निकल के आ रही है ना, पहला निकला कहाँ से और ओल्ड पिक की वापसी में कितने चांसेस है, इस बारे में बात करते हैं। एंड हम देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे ओल्ड चीजों को कमबैक करवा रहा है। ग्लैडर कभी कभी कमबैक करवा दिया, डेंजर कभी करवा दिया और बहुत सारे चीजों करवा ही रहा है। एंड 7th एनिवर्सरी में आपको याद होगा ओल्ड पिक आया था, लेकिन बड़ा टट्टी टाइप का ओल्ड पिक था। एंड आपने ये भी देखा होगा क्राफ्टलैंड में ओल्ड पिक को देखने मिलता है। तो भाई ओल्ड पिक को वापस लाना, न्यू पिक हटाने कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपको बताया गरीना 5 डायमंड सबको बिल्कुल फ्री है बांटना, तो क्या आपको ये 5 डायमंड फ्री में लेना है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे लोगे भैया? आप लोग आगे वीडियो में बताता हूं, आप लोग बहुत सारी चीजें ना गेम खेलते हैं मिस कर देते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपडेट नंबर 5 से। तो नेक्स्ट पैच अपडेट में आई गेस ये 9th एनिवर्सरी से पहले होगा या 9th एनिवर्सरी के बाद, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक इवेंट आने वाला है, एक कोलैबोरेशन होने वाला है। थाईलैंड में एक फुटबॉल क्लब है। अब उस फुटबॉल क्लब का नाम मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, उसका नाम बेसिकली बुरीराम यूनाइटेड है। ये बेसिकली फुटबॉल क्लब है। अब इसका नेक्स्ट पैच में कोलैब कंफर्म है। अब ये इंडियन सर्वर में होगा नहीं होगा पता नहीं, होना तो चाहिए। अब आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल के बहुत सारे कोलैब चल रहे हैं अपने फ्री फायर के साथ। अब यहाँ पे चलता है एक और कैसे, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे क्या पता चला कि थाईलैंड का प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय थाई फुटबॉल क्लब बुरीराम यूनाइटेड है। तो बुरीराम यूनाइटेड है, ये फुटबॉल क्लब तो है ही है, इसी के साथ साथ इसका ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का फ्री फायर के कोलैब हो रहा है या फिर पूरे फुटबॉल क्लब का, ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है समझने में। यहाँ पे मैं आपको 3-4 पोस्टर मेरे को मिले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आइटम कौन आने वाले वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग आइटम देखने मिलेगा पैन दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा ब्लूइश कलर में है। एंड शायद पूरा थीम भी ब्लूइश में होने वाला है, तो पैन कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद हम लोग वेपन की स्किन दिखने मिलने वाली है। वेपन की स्किन मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सी वेपन की गन स्किन है। फिर आप लोगों को लूट बॉक्स देखने मिलेगा एंड भाई ग्लू वॉल भी देखने मिलेगा, जो काफी ओके तबाही सा लग रहा है मुझे। तो लूट बॉक्स देख लिया, ग्लू वॉल देख लिया, फिर आप लोगों को बंडल देखने मिलेंगे। बंडल कौन कौन से मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप मुझे बताना कि बंडल्स को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे। एंड फाइनली लास्ट में बैकपैक भी आएगा। तो एक छोटा सा इवेंट होने वाला है और इसलिए भाई आइटम भी बहुत सारे नहीं है, लेकिन चलो ठीक ठाक से है। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 4 की तरफ। आप लोगों को कुछ दिन में शायद से जब ये वीडियो अपलोड होगा तब आप लोगों को देखने में मिल गया होगा। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को लीक्स मिलती कैसे। अभी हमारे गेम में जर्सी रॉयल चल रहा है, तो जैसे जर्सी रॉयल खत्म होगा ना, तो उसके बाद शायद से हम लोगों को एक नया इमोट रॉयल देखने मिलेगा। उस इमोट रॉयल के अंदर आप लोगों को ये कौन कौन सी इमोट है, फुटबॉल वाली एंड 2 फुटबॉल वाली है एंड एक फेंक के मारता है पीछे वॉल इमोट है। तो पहले ये 3 इमोट देख लो, उसके बाद इसी इमोट रॉयल में आप लोगों को रोज इमोट भी देखने मिलेगा। अब रोज इमोट भाई जो सोशल हाइट में जाते हैं लड़कियां सेट करने के लिए, उनके लिए रोज इमोट तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो रोज इमोट हमारे गेम में कमबैक करने वाला। अब आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि फिर से जर्सी भी आएगा। तो भाई जब हम लिस्ट निकालते हैं ना, तो वो बंडल या फिर वो आइटम कौन से इवेंट में आ रहा है, उसी इवेंट के लिए जाके हम लोग को चेक करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ जर्सी वर्सी भी है तो जर्सी आएगा, नहीं सिर्फ इमोट रॉयल में यहाँ पे कुछ जो ऊपर के 4 इमोट दिख रहे हैं, आप उसमें से एक रोज इमोट है और बाकी जो 3 है ये हमारे फुटबॉल जो इमोट है वो तब शायद गेम में आ चुका होगा या आपको देखने मिल रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग को लीक्स मिलते कैसे, तो भाई कुछ इस टाइप से मिलता है। तो इवेंट है, उसके फाइल में जाकर थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ता है, हम डिटेल में बता नहीं सकता, बट जो गेम में फाइल ऐड हो जाता है ना, फिर हम लोग देखने मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 4 की तरफ। तो हमारे सामने 9th एनिवर्सरी का टीजर लॉन्च हो चुका है। अब 9th एनिवर्सरी के टीजर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तरीके से लोग डिकोड करते हैं 9th एनिवर्सरी के टीजर को। तो 9th एनिवर्सरी का टीजर है वो यहाँ पे फ्री फायर से स्टार्ट होगा। यहाँ आप लोगों को पहले लोडिंग स्क्रीन देखने मिलेगा, लोडिंग स्क्रीन में आप लोगों को 9th एनिवर्सरी देखने मिलेगा। फिर ये कैरेक्टर है या फिर एक बंडल है जो कैरेक्टर का बंडल 9th एनिवर्सरी स्पेशल में। फिर ये पेट रहेगा, केली जो हर बार रहता है, मैक्सिमम भी रहता है। फिर उसके नीचे आप लोगों को पीछे भी देखने मिलेगा। अभी पीछे का आप जो पूरा बैकग्राउंड देखोगे ना, तो भाई 9th एनिवर्सरी का वेन्यू है। तो आप लोगों गेम का जो लॉबी है, लोडिंग स्क्रीन लॉबी है, कुछ ऐसे ही देखने मिलेगा। फिर आगे जब हम 9th एनिवर्सरी की इसमें आते हैं तो हमें प्लेन देखने मिलेगा। प्लेन कुछ इस टाइप का होगा भाई। अब यहाँ पे आप पूरी स्क्वाड को देख रहे होगे, एक साथ पूरी स्क्वाड लैंड कर रही है और एकदम उछल के लैंड कर रही है। तो ये पूरा रिवील तो नहीं किया कि इसका अलग टीजर भी आएगा। तो ये पूरा स्क्वाड का ना स्काई डाइव लॉन्च होने वाला है। ये आप लोगों को 100% बाय फेडेड व्यू में देखने मिल सकता है। अभी रिंग इवेंट में अभी डायमंड में मिलेगा आपको। स्क्वाड पूरी इस टाइप से यूनाइटेड खतरनाक वे में लैंडिंग करेगी। तो स्काई डाइव बेसिकली है। फिर उसके बाद जो फैक्ट्री चेंज होने वाला है वो तो मैंने आपको दिखाया ही था। अब उसके वेंडिंग मशीन में आप लोगों को नया आइटम देखने मिलेगा। इसका नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया गया, बट एडवांस में इसका नाम रिवील हो गया था। एंड इसके जो मिशन और रिवॉर्ड है वो भी यहाँ पर रिवील नहीं किए गए। भाई ये एकदम आसान है, आप जैसे इसे यूज करके फ्री में आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने मिलेगा। जैसे आप उस मिशन को कंप्लीट करोगे तो आपके जो गेम के अंदर वेंडिंग मशीन है ना वो अपग्रेड हो जाएंगे। फिर आप कुछ भी ले सकते हैं वेंडिंग मशीन वगैरह से। उसके बाद जैसे आप इससे आगे बढ़ोगे ट्रेलर में आप लोगों को 3 चीजें देखने मिलेगी। सबसे पहले आपको उड़ने वाला चीज, दूसरे नंबर पे आप लोगों को स्वॉर्ड जहां से आप लूट करोगे, और तीसरे नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो आप लोगों को मैप के बीच में ना कुछ जगह पे ऐसे कुछ आइटम देखने मिलेंगे। जैसे आप उसको फोड़ोगे तो फोड़ने के बाद आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे देखो रिवॉर्ड मिलेंगे, गन स्किन्स की लूट वगैरह मिलेगी। तो ये पहला चीज है। दूसरा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि आप लोग कुछ जगह पे ऐसे उड़ने वाली चीजें मिलेगी, जैसे आप उड़ के भाई टोकन्स कलेक्ट कर सकते हो। ये काफी फन वे में है, लेकिन बंदे आके आपको फेल देंगे। एंड स्वॉर्ड वाला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये एयर ड्रॉप की तरह आपको उसे लूट करना पड़ेगा एंड फिर आप लोगों को बहुत खतरनाक सा यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब उसके बाद में आप लोगों को कुछ और भी गन्स के नए आइटम देखने मिलने वाले हैं। तो ये गन के आइटम्स क्या पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं आर्सेनल के अंदर हूँ, अब यहाँ पे एक ही है मेरे हाथ में और ये पैराफेल है। अब इसमें अनलिमिटेड तो है ही है, एमो अनलिमिटेड है, साथ ही साथ इसका लेवल भी 99 दिखा रहा है। अब ये कैसे हो पाएगा भाई? आप लोगों को एक ना आइटम देखने मिलेगा जिससे आप गन को अपग्रेड कर सकते हैं। हैमर में करते हो ना, वैसे आप लोग इसे अपग्रेड कर पाओगे। इसके बाद आपकी गन और ज्यादा
पावरफुल हो जाएगी। अब यहाँ मैं आपको सामने डेमो दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे पास XM8 है और AK-47 है, दोनों 9 लेवल दिखा रहा है और अनलिमिटेड एमो है। तो वैसे कुछ गन है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, जैसे कि पैराफेल, AK, XM8 स्कार, M4 ये सब हो जाएगी एंड ये गन की पावर एकदम ज्यादा ही बढ़ जाएगी। ये ट्रेलर में आप जो चीज देख रहे हो ना, ये कंफर्म चीज है, ये आके ही रहेगी 9th एनिवर्सरी में, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर नहीं, इसकी टीजर है ये, तो ये तो आएगी आएगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिप में क्या देखते हैं, वुकॉन्ग वाला। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद से एक्सप्लेन किया था वुकॉन्ग वाला की उसमें से भाई एक पूरा क्लोन बना के यहाँ वहाँ फेंक देगा। पूरा का तो पता ही है। कैरेक्टर्स के ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे, फिर होमर का भी कैरेक्टर का एक अलग से एबिलिटी आएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब उसके बाद आपके कैरेक्टर का क्लोन भी होगा 9th एनिवर्सरी में। तो यहाँ पे आप देखना मेरा कैरेक्टर आता है, इसे यूज करता है। अब उसके बाद सेम मेरे कैरेक्टर का एक क्लोन आ जाता है। अब केली आ गई यहाँ पे, ये मेरा कैरेक्टर का क्लोन है, ये बॉट रहेगा, ये मेरी हेल्प करेगा लोगों को मारने में। तो ये भी एक चीज है भाई। एंड सीरियस में आप लोगों को एक नया ही आइटम देखने मिलेगा, जिसकी एबिलिटी में कुछ खास समझ में तो नहीं आई, लेकिन इसकी एबिलिटी आप ऊपर में आप देखते हो पर्क पॉइंट में, यहाँ कुछ आप लोगों को सिंबल देखने मिलेंगे। ये पहला कुत्ता वाला सिंबल है, फिर दूसरा फास्ट भागने वाला, फिर उसके बाद HP एंड उसके बाद लास्ट वाला क्या है पता नहीं, शायद से गन का है, गन की पावर को इंक्रीज कर देगा ये आइटम। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सीरियस में यही से काम होगा। एंड ये लॉबी तो मैंने आपको बताया ही था भाई कि बकचोदी कर ली है, लॉबी लाएंगे गेम में, मुंडी बड़ा हो जाएगा, अलग से मोड्स वगैरह आएंगे। तो ये पूरा 9th एनिवर्सरी का टीजर का ट्रेलर है, वो मैंने आप लोगों का मेरा था। मैंने आपको जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश, डिकोड करने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे गरीना सबको 5 डायमंड बिल्कुल फ्री में दे रहा है। रिसेंटली हमारे गेम में ऑफलाइन सर्वे का एक सर्वे आया था, मैं बताता हूँ वो क्या है। अभी गेम में शायद वो नहीं है, आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। एंड ये पहली बार नहीं करा गरीना, और भी कई बार कर चुका, लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग है। तो एडिटर साहब से मेरी विनती है कि कुछ भी मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पिन कोड वगैरह प्लीज ब्लर कर देना। अब यहाँ पे देखो इवेंट डिटेल्स में, हाय सर्वाइवर, आर यू इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन एन ऑफलाइन फीडबैक सेशन इन योर सिटी। यहाँ पे एक फीडबैक ऑफलाइन सेशन होगा, मतलब एक रहेगा वहाँ पे ऑफलाइन सेशन होगा। आप लोगों को वहाँ जाना होगा, गरीना को सर्वे देना होगा, ये पहले भी हो चुका अगर आपको याद होगा तो। एंड उसके लिए आपको ये वाला सर्वे फिल करना होगा। आप लोगों को भाई मैं क्यों जाऊँ भाई धूप में, मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो बंदा भी वहाँ जाएगा उसको 5 डायमंड मिलेगा। क्लिक किया, मेरे सामने सर्वे ओपन हो गया, मुझे गेम में जाकर डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कर सकते हो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड में, हाय सर्वाइवर, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन ऑफलाइन फीडबैक सेशन इन योर सिटी। आपकी सिटी में होगा, प्लीज फिल अप दिस फॉर्म टू लेट अस नो योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द फीडबैक सेशन विल रिसीव 5000 डायमंड। मतलब जितने बंदे भी ऑफलाइन सेशन में जाएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के अकाउंट में 5 डायमंड गरीना बिल्कुल फ्री में देगा। अब क्या इन्फॉर्मेशन लग रही थी यहाँ पे, आप देखना भाई, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया होगा तो भाई क्या ही कहने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर यू इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन फीडबैक सेशन इन योर सिटी। प्लीज नोट दैट ऑफलाइन फीडबैक सेशन मींस यू नीड टू कम टू वेन्यू टू अटेंड द इवेंट, नॉट ऑनलाइन। मतलब आप लोगों को जो वेन्यू रहेगा उस पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, चलो भाई यस कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर पिन कोड। यहाँ पिन कोड जो आपकी सिटी का, आपके एरिया का पिन कोड होगा वो आपको डालना है। तो एडिटर साहब प्लीज मेरा पिन कोड यहाँ हाइड कर देना यार। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है, आर यू अवेलेबल टू अटेंड द सेशन ड्यूरिंग 25 जून टू 2 जुलाई। इस बीच में क्या अवेलेबल हो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोगों का आंसर देना है यस या नो। मैं अवेलेबल हूँ तो यहाँ यस में दे देता हूँ। अब उसके बाद जो मैंने पिन कोड डाला उससे मेरा सिटी डिसाइड हो गया। अब जितने ना वोट आए होंगे एक पर्टिकुलर पिन कोड पे, जैसे एक फॉर एग्जांपल मुंबई में रहता हूं, मैंने मुंबई का एक पिन कोड डाला, तो अगर उसमें बहुत सारे वोट, लाखों वोट वही तो गरीना वहां पे अपने ऑफलाइन सेशन करेगा। तो अगर आप लकी रहोगे तो भाई आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा और आप लोग जाना, फिर आप लोगों को 5 डायमंड मिल जाएगा। और टेंशन मतलब उदास मत हो, अगर आप लोग सोच रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब फाइनली बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ, वो है हमारा ओल्ड पिक रिटर्न को लेकर। क्या 9th एनिवर्सरी में ओल्ड पिक हमारा रिटर्न आ सकता है? तो इसका क्लियर और एकदम सिंपल सा आंसर, पहले आप इस पोस्टर को देखो, बहुत रिवाइव हो गई भाई, 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मतलब 2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, मतलब 2 करोड़ लोगों को ऐसा लग रहा है, 2 करोड़ में तो शायद आधों को लग रहा है कि सच में ओल्ड पिक रिटर्न आ रहा है। तो कुछ पोस्टर है, ये देखो ऐसा कुछ पोस्टर वगैरह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे काफी वायरल हो रहा है एंड बहुत सारे समझ रहे हैं। तो भाई अभी तक तो ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एंड ये पोस्टर आप देख रहे हो ना, तो गरीना ऐसे पोस्टर फेसबुक पे डालता है। तो मैंने फेसबुक पे चेक किया, सारे सर्वर के फेसबुक चेक किया, मेरे को कहीं भी नहीं मिला, किसी फेसबुक में गरीना के नहीं मिला। इसका मतलब 9th एनिवर्सरी में ओल्ड पिक देखने नहीं मिलने वाला। तो आप सोच रहे हो क्रिएटर फिर ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ आएगा कि ऐसा क्रिएटर करते क्यों है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन जो रहेगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर कुछ लोगों को होता है भाई कहीं ना कहीं लीक मिला होगा तभी तो इतना न्यूज फैल रहा है ना, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्रिएटर ये इसलिए करता है क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे महंगी करेंसी पैसा नहीं अटेंशन होता है। फ्री फायर की जो ओल्ड पिक वाली डेज है ना, उससे लोगों की करोड़ों मेमोरी जुड़ी है। स्कूल बंक करके, क्लासेस बंक करके ओल्ड पिक पे लैंड करना, फ्री फायर खेलना, रात रात भर जाके फ्री फायर खेलना, उधर ओल्ड पिक पे लैंडिंग करना। तो यहाँ सिर्फ गेम की बात नहीं, लोगों की नॉस्टैल्जिया हिट होने लगती है। एंड ऐसे चुन्नू पुन्नू क्रिएटर्स को पता है कि ओल्ड पिक जैसा जो हेडलाइन है उसे देख के लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो फैक्ट चेक नहीं करते, वो सीधा वीडियो खोल के देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा थोड़ा होता होगा, तो भाई तुम इस चीज का पता ले लो ना। एक बंदे ने फ्री फायर जनता पार्टी खोला, पता है अल्टीमेट सबको पता है कि लास्ट में क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी कुछ नहीं कर पाए। तो एक बंदा फ्री फायर जनता पार्टी नाम करके 300 के फॉलोवर्स से सीधा 1 मिलियन फॉलोवर तक इंस्टा में पहुंच गया, ये बोल के मैं तुम लोगों का मसीहा बनूंगा। तो समझ रहे हो, यहाँ सबसे महंगी चीज अटेंशन है सोशल मीडिया। एंड यहाँ पे एक और लूप आता है क्रिएटर्स का, जब क्रिएटर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, तो लोग सच बताने के बजाय इसी रेस में कूद देते हैं ताकि उनको भी रीच मिले, उनको भी व्यूज आए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई क्रिएटर्स यहाँ पे अपना व्यूज
बना रहे। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे व्यूज के चक्कर में जो ऑडियंस का इमोशन डैमेज हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हर कुछ हफ्ते में हमारा ओल्ड पिक रिटर्न आ जाता है और हर बार हमारा ओल्ड फीफा रिटर्न आ रहा होता है। इसलिए इंटरनेट में जब भी आप ऐसे न्यूज देखो तो एक बार अपने आप से सवाल पूछना, क्या ऑफिशियली कंफर्म है? क्या GW मनीष ने इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है? अगर दी है तो हाँ कंफर्म है, अगर नहीं दिया है तो भाई भाड़ में गए। तो आप लोगों का आंसर मिल गया होगा कि आपका ओल्ड पिक, प्यारा दुलारा ओल्ड पिक रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं। आप लोगों को आज कैसा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।